बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 25 अगस्त 2020 रोज़ मंगल 6 मुहर्रम बमुताबिक 1442 हिजरी सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के बदलते हालात से आगाह रहना चाहते हैं तो वीडियो को मुकम्मल देखें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में मौजूद बेल आइकन प्रेस कीजिए क्योंकि आपको यहाँ पर मिलेंगी वो तमाम खबरें जो आपके लिए जानना बेहद ज़रूरी हैं। चाहे वो आपकी छुट्टी हो, चाहे आपका इकामा, चाहे सऊदी अरब का कानून, चाहे वो खसूसी परवाज़ें हों या बैनुल अक़वामी परवाज़ें, तमाम सच्ची और अहम खबरें मिलेंगी आपको इन्फो टीवी चैनल पर। आज की पहली खबर शामिल करते हैं। सऊदियों के नाम पर तारकीन का कारोबार, गैर कानूनी दौलत जब्त होगी। सऊदी अरब में सऊदियों के नाम से गैर मुल्कियों के कारोबार की पर्दापोशी का नया कानून जारी किया गया है। नए कानून की दफ़ा 10 में वजाहत की गई है कि अदालत से तजारती पर्दापोशी का हतमी फैसला जारी हो जाने पर गैर कानूनी तरीके से हासिल करदा दौलत जब्त कर ली जाएगी। सऊदी खबरसार इदारे SPA के मुताबिक अगर कोई सऊदी शहरी अपने नाम से किसी गैर मुल्की को कारोबार करा रहा हो और उस कारोबार से सऊदी या गैर मुल्की को आमदनी हो रही हो, अगर गैर कानूनी तरीके से कमाई गई इस दौलत को कानूनी मुशगाफियों की वजह से ज़ब्त करने की कोई सबील ना हो तो ऐसी सूरत में ये मामला अदालत में ले जाया जाएगा। अदालत की जानिब से तजारती पर्दापोशी का हतमी फैसला हो जाने पर गैर कानूनी दौलत जब्त कर ली जाएगी। नए कानून में ये गुंजाइश रखी गई है कि अगर पब्लिक प्रोसिक्यूशन तजारती पर्दापोशी के दायरे में आने वाली दौलत 60 रोज़ के लिए एहतियाती तदाबीर के तौर पर सरकार की तहवील में दे सकती है। वजारत तजारत पब्लिक प्रोसिक्यूशन से दरख्वास्त कर सकती है कि तजारत पर्दापोशी के मशकूक मुल्ज़मान को अदालती फैसले तक सफ़र से रोकने की दरख्वास्त करे। सऊदी अरब में हज़ारों गैर मुल्की सऊदियों के नाम से सऊदी अरब भर में अपना कारोबार कर रहे हैं। कारोबार करने वाले गैर मुल्की कारोबार कराने वाले सऊदियों को माहाना या सालाना वो मंथली रकम देते हैं। इस रकम के बदले सऊदी शहरी एक तरफ तो उन्हें अपने नाम से कारोबार की इजाज़त देते हैं, दूसरी तरफ कानून नाफिज करने वाले इदारों से उन्हें तहफ़्फ़ुज़ भी फराहम करते हैं। नए कानून के तहत गैर मुल्कियों को अपने नाम से कारोबार कराने पर 5 साल तक कैद, 50 लाख रियाल तक जुर्माने और अदालत के फहमी फैसले के बाद दौलत की ज़ब्ती की सज़ा मुकर्रर की गई है। अगली अहम खबर शामिल करेंगे। बर्री रास्तों से सऊदियों और उनके गैर मुल्की रिश्तेदारों की वापसी शुरू। सऊदी अरब में बर्री रास्तों की बंदिश मरहलावार खोली जा रही है। वापसी आने वालों को PCR टेस्ट कराना होगा। पहले मरहले में 4 बर्री सरहदी पोस्टों को खोला जाएगा। सऊदी खबरसार एजेंसी SPA के मुताबिक बैरून मुल्क जाने वाले सऊदी और उनके गैर मुल्की रिश्तेदार, अहलिया, बच्चे, सऊदी खतून के गैर मुल्की शौहर और मुलाजमीन की बर्री रास्तों से वापसी के लिए खसूसी इजाज़तनामे हासिल करने के बाद उन्हें आने का इजाज़तनामा जारी किया जाएगा, जिसके तहत उन्हें सऊदी अरब आने की इजाज़त होगी। महकमा पासपोर्ट एंड इमिग्रेशन जवाज़ात की जानिब से जारी बयान में मज़ीद कहा गया कि कोरोना की वजह से आयद बैनुल अक़वामी सफ़र पर पाबंदी के सबब वो सऊदी बशिंदे जो अरब ममालिक गए हुए थे मगर सरहदी बंदिश की वजह से वापस नहीं आ सके, उनकी वापसी मरहलावार शुरू की जा रही है। पहले मरहले में अल-खफ़ी, अल-रकी, अल-बतहा और शाह फहद पुल पर मौजूद बड़ी सरहदी रास्तों से सऊदी अरब आने वालों के लिए खसूसी अहकाम सादर किए गए हैं। जवाज़ात का कहना है कि मुमलिकत आने वालों को अब शेयर अकाउंट पर अपने क्वाइफ दर्ज करके इजाज़त हासिल करना होगी। उसके लिए कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट लाजमी होगी। जारी अहकामात में मज़ीद कहा गया कि PCR टेस्ट ज़्यादा से ज़्यादा 48 घंटे तक होना चाहिए, इससे पुराना टेस्ट काबिल कबूल नहीं होगा। महदूद वापसी के लिए पहला मरहला कामयाब होने पर दीगर सरहदी इलाकों से भी शहरियों की आमदोरफ्त खोली जाएगी। वाज़ेह रहे, मार्च के आखिरी हफ्ते से सऊदी अरब में बैनुल अक़वामी सफ़र पर पाबंदी आयद की गई थी, जिसके बाद हुकाम ने उन हमवतनों को जो बैरून मुल्क गए हुए थे खसूसी परवाज़ों के ज़रिए वापस लाने का इंतज़ाम किया था। ताहम बर्री रास्ते बंद रहे, जिसकी वजह से करीबी अरब रियासतों में गए हुए सऊदियों की वापसी भी मुश्किल हो गई थी। जद्दा के रहायशी इलाकों में गैर कानूनी कारखाने हटाने का हुक्म। सऊदी अरब में कमिश्नर जद्दा शहजादा मशअल बिन माजिद ने शहर में बगैर लाइसेंस वाले कारखाने हटाने का हुक्म जारी किया। कमिश्नर जद्दा ने एक कमेटी तश्कील दी है जिसे जद्दा के मुख्तलिफ मोहल्लों में वाक़ ऐसे कारखानों और इदारों को हटाने की मुहिम सुपुर्द की गई है जिनके पास लाइसेंस नहीं। कमेटी को यह जिम्मेदारी भी दी गई है कि वो इस किस्म के कारखानों को इंडस्ट्रियल सिटी मुंतकिल कराएं और कानूनी ज़वाबित पर अमल दरामद कराएं। घरेलू मुलाजमीन के साथ हकूक
क्या हैं। सऊदी अरब में इंसदाद इंसानी स्मगलिंग कमेटी ने घरेलू अमले के हकूक़ के हवाले से बयान जारी किया। आजल वेबसाइट के मुताबिक इंसदाद इंसानी स्मगलिंग कमेटी ने ट्विटर पर बयान में कहा कि आजरों पर घरेलू अमले के 7 हकूक़ मुकर्रर हैं। घरेलू अमले से सिर्फ वही काम लिया जा सकता है जिस पर आजर और अजीर पहले से मुत्तफ़िक़ हों। इंतहाई मजबूरी के आलम में घरेलू अमले से कोई ऐसा काम लिया जा सकता है जिसके उसके हकीकी काम से बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ ना हो। आजर घरेलू अमले को हर हिजरी महीने के आखिर में सैलरी अदा करे। फ़रीक़ैन तहरीरी तौर पर इस हवाले से कोई और मामला तय कर चुके हों। आजर घरेलू अमले की सैलरी कैश या चेक की सूरत में देगा। अगर मुलाजिम किसी खास बैंक अकाउंट में सैलरी वसूल ना करना चाहता है तो ऐसी सूरत में जब भी सैलरी का लेन देन होगा तो उसे तहरीर में लाया जाएगा। घरेलू कारकुन का हक है कि रोज़ाना कम अज़ कम 9 घंटे आराम के लिए दिए जाएँ। आजर की जिम्मेदारी है कि वो घरेलू कारकुनान को अपने कारोबार की इजाज़त ना दे। इंसदाद इंसानी स्मगलिंग कमेटी ने इंतबाह किया कि अगर आजिर इन 7 हकूक़ में से कोई एक हकूक़ अदा नहीं करेगा तो उसका एहतसाब किया जाएगा। अगली खबर शामिल करते हैं सऊदी अरब के बदलते हालात, आपके सवालात जवाबात, इकामा एक्सपायर और कंपनी रेड में फाइनल एग्जिट कैसे। सऊदी अरब में कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए नाफिज लॉकडाउन के बाद हालात बतदरीज मामूल पर आ रहे हैं। ताहम बैन अल-अक़वामी परवाज़ों की बहाली के हवाले से अभी तक कोई सरकारी ऐलान नहीं किया गया। जैसे ही एविएशन ज़राए की जानिब से कहना है कि हकमात जारी होंगे, मतला कर दिया जाएगा। सामईन ने अपनी मुश्किलात और मसाइल के हवाले से मज़ीद सवालात भेजे हैं। बिलाल अहमद ने सवाल किया है कि जद्दा और दीगर शहरों में हरूब वाले जो लोग पकड़े जा रहे हैं उन्हें पाकिस्तान भेजा जा रहा है या नहीं। सऊदी निज़ाम के मुताबिक जिनका हरूब लगा है उन्हें तरहील के ज़रिए डिपोर्ट किया जाता है। ताहम आजकल कोरोना की फैलाव को रोकने के लिए लगाई गई सफरी पाबंदियों और फ़्लाइट्स की कमी की वजह से इसमें ज़्यादा वक्त लग रहा है। शहजाद पूछते हैं कि अगर किसी पाकिस्तानी का 3 या 4 साल से इकामा ख़त्म है और कंपनी या कफ़ील उसकी तजदीद नहीं करा रहा तो वो कैसे पाकिस्तान जाएगा, क्या कोई तरीक़ाकार है। इस सवाल में इस बात की वजाहत नहीं कि जिसका शख्स का इकामा तजदीद नहीं हुआ वो किसी कफ़ील के साथ काम करता है या कफ़ील से हटकर। कफ़ील के साथ जो लोग बाहर काम करते हैं उनका खरूज कफ़ील के ज़रिए ही लगेगा। मुमलकत सऊदी अरब में रहाइश और मेहनत कानून के मुताबिक गैर मुल्की कारकुनों का इकामा और खरूज ओहदा और खरूज नहाई कफ़ील या कंपनी की ज़रूरत होती है। एक और भाई ने सवाल किया है कि इकामा एक्सपायर है और कंपनी कफ़ील की रेड में है, खरूज नहाई कैसे लगेगा। जवाज़ात के कानून के मुताबिक जब तक इकामा तजदीद नहीं होता खरूज नहाई नहीं लग सकता। आपका इकामा एक्सपायर है और कफ़ील की कंपनी रेड में है तो किसी मकतब अमल में जमा कराएं। शहरोज़ खान इंडिया से पूछते हैं कि मैं छुट्टी पर इंडिया आया था लेकिन कोरोना की वजह से रुकना पड़ा। मैनेजर ने कॉन्ट्रैक्ट में तोसी नहीं की। कोशिश की कि मैनेजर से मुतल्लिक HR डिपार्टमेंट से बात हो लेकिन वहाँ से कोई जवाब नहीं मिला, जिस पर इस्तीफ़ा दे दिया। सवाल यह है कि मैं अपने 4 साल के बेनिफिट्स और फाइनल एग्ज़िट कैसे हासिल कर सकता हूँ। फाइनल एग्ज़िट के लिए मुझे सऊदी अरब में होना चाहिए या मैं इंडिया में रह सकता हूँ। फाइनल एग्ज़िट के लिए सऊदी अरब में होना लाजिम है। अगर आप छुट्टी पर गए हैं और वापस नहीं आते तो आप 3 साल के लिए सऊदी अरब में ब्लैक लिस्ट हो जाएंगे। माजिद मुगल ने सवाल किया कि 1 साल कबल सऊदी आया था, कफ़ील ने इकामा नहीं बनवाया, अब फाइनल एग्ज़िट कैसे लगेगा। इकामा और खरूज नहाई कफ़ील की जिम्मेदारी है। कफ़ील से कहें कि खरूज नहाई लगाए, अगर नहीं लगाता तो मकतबल अमल में केस जमा कराएं। सफारत खाने या कौंसलेट का वेलफेयर सेक्शन इस सिलसिले में आपकी कानूनी मदद करेगा। अगली खबर शामिल करेंगे पाकिस्तान और इंडिया की खुसूसी परवाज़ों से मुतल्लिक। पहले खबर शामिल करते हैं पाकिस्तान की परवाज़ों से मुतल्लिक। आज लाहौर के लिए 5 फ़्लाइट स्केड्यूल हैं, 2 जद्दा से, 2 दमाम और 1 रियाद से। पहली फ़्लाइट जद्दा से लाहौर जाएगी एयर ब्लू की PA471 5:40 पर अराइवल होगा और दूसरी फ़्लाइट PA4711 जद्दा से लाहौर 5:50 पर इसका अराइवल होगा। दमाम से लाहौर के लिए PIA की फ़्लाइट PK9248 5:55 पर अराइवल होगा इसका। सऊदी गल्फ एयरलाइंस की फ़्लाइट दमाम से लाहौर अराइव करेगी 6S157 जिसका नंबर है। 6:30 पर इसका अराइवल एक्सपेक्टेड है। सऊदी एयरलाइन की खसूसी परवाज़ SB736 रियाद से लाहौर 11:20 पर अराइव करेगी। इस्लामाबाद के लिए भी 3 फ़्लाइट स्केड्यूल हैं, दमाम से 1 और 2 रियाद से। 6S151 सऊदी गल्फ एयरलाइन की फ़्लाइट 2:35 पर अराइव करेगी। फ्लाइनास की फ़्लाइट XY315 3:45 पर यह खसूसी परवाज़ रियाद से इस्लामाबाद एक्सपेक्टेड है।
रियाद से इस्लामाबाद ही दूसरी फ़्लाइट लास्ट फ़्लाइट एयर ब्लू की PA 2745 शाम 8:45 पर इस्लामाबाद पहुंचेगी। मदीना से कराची के लिए PIA की एक फ़्लाइट स्केड्यूल है PK 9744 6:55 पर, और जद्दा से PIA की फ़्लाइट कराची के लिए PK 9732 7:25 पर एक्सपेक्टेड है। जद्दा से कराची के लिए एयर ब्लू की फ़्लाइट पहुंचेगी PA 171 3:05 पर दोपहर के वक्त। उसके बाद पेशावर के लिए 3 फ़्लाइट स्केड्यूल हैं, 2 रियाद से, 1 जद्दा से। रियाद से जो पहली फ़्लाइट स्केड्यूल है पेशावर के लिए एयर ब्लू की PA 6755, और रियाद से दूसरी फ़्लाइट पेशावर के लिए PIA की PK 9728 1:45 पर, और उसके बाद पेशावर के लिए आखिरी फ़्लाइट जद्दा से पेशावर एयर ब्लू की PA 671 दोपहर 4:20 पर अराइव करेगी। उसके बाद अगर बात करें कि उसके बाद मुल्तान के लिए एक फ़्लाइट स्केड्यूल है, और इस फ़्लाइट का नंबर है PA 871, ये 11:25 पर जो है अराइव करेगी। और उसके बाद सऊदी गल्फ़ एयरलाइन की एक फ़्लाइट 6S155 जो है सियालकोट के लिए दमाम से एक्सपेक्टेड है 6:55 पर। इसके बाद अगर हम बात करें इंडिया के वंदे भारत मिशन की, तो वंदे भारत मिशन के तहत भी फ़्लाइट्स का सिलसिला जारी है। और इसके बाद आज के लिए इंडिया के वंदे भारत मिशन के तहत सऊदी अरब से इंडिया के लिए कोई एक भी फ़्लाइट स्केड्यूल नहीं है। अगली खबर शामिल करेंगे। मज़ीद खबरों की तरफ बढ़ते हैं। कौमी जंगलात में शिकार कवानीन की खिलाफ वर्जी, 6 अफराद गिरफ्तार। सऊदी अरब में स्पेशल फोर्स फॉर एनवायरमेंटल सिक्योरिटी ने कौमी जंगलात में शिकार की खिलाफ वर्जी करने वाले 6 अफराद को गिरफ्तार किया। अल अरेबिया नेट के मुताबिक स्पेशल फोर्स के तर्जुमान राइद अल मालकी ने बताया, शिकार कवानीन की खिलाफ वर्जी अल इमाम अब्दुल अजीज़ बिन मोहम्मद शाही कौमी जंगल और शाह अब्दुल अजीज़ शाही कौमी जंगल में की गई। कोरोना के 1175 नए मरीज, 42 अमवात। सऊदी अरब में कोरोना केसेस में नुमायां कमी का सिलसिला जारी। पीर 24 अगस्त को कोरोना के 1175 नए केसेस की तस्दीक हुई। गुज़श्ता रोज़ 1109 नए मरीज सामने आए थे, और नए केसेस के बाद मुतासरीन की तादाद 3,08,654 तक पहुँच गई। शादी के लिए दुल्हा कोरोना टेस्ट कराए, दुल्हन की अनोखी शर्त। दुल्हन ने शादी की तकरीब दुल्हा के कोरोना टेस्ट से मशरूत कर दी। निकाह से कबल दुल्हा को कोरोना का टेस्ट कराना पड़ गया। सऊदी अखबार औकात के मुताबिक मुमलिकत के मशरक़ी रीजन में एक दोशीज़ा ने अपनी शादी से कबल शर्त आयद की कि जब तक दुल्हा कोरोना टेस्ट नहीं कराता वो निकाह नहीं करेगी। दुल्हन का कहना था कि कोरोना की वबा ने दुनिया भर को अपनी लपेट में ले रखा है। सऊदी अरब में भी इस वबाई मर्ज से हर कोई परेशान है। अब तक इस बीमारी से दुनिया भर में लाखों हलाकतें हो चुकी। जज़ान सैकड़ों मीटर बुलंदी से गिरती आबशार। सऊदी अरब का इलाका जज़ान फितरी हुस्न से मालामाल, जहाँ कुदरती चश्मे, वादियाँ और सरसब्ज मकामात लोगों को अपनी जानिब मुतवज्जे करते हैं। जज़ान रीजन में सदियों से गिरती हुई एक ऐसी आबशार है जो आम लोगों की पहुँच से बहुत दूर और निगाहों से पोशीदा है। वेब न्यूज़ सबक का कहना है कि आबशार के बारे में वहाँ के मुकामी लोग भी बहुत कम वाकिफ़ हैं, क्योंकि पहाड़ी वादियों में घिरी इस आबशार तक जाने के लिए ना तो कोई सड़क है और ना ही हमवार गुज़रगाह। आखिरी खबर शामिल करेंगे। शाह सलमान ने 4 शाही फरमीन जारी कर दिए। खादम हरमैन शरफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ ने चेयरमैन गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट अथॉरिटी गसान अल शब्द को सुबदोश करके बंदर अल खरीफ को नया चेयरमैन मुकर्रर किया। सऊदी खबरसां इदारे SPA के मुताबिक शाह सलमान ने 4 शाही फरमीन जारी करके 2 अहदेदारों की बरतरफी और उनकी जगह 2 की तकर्री की है। ये था हमारा आज का न्यूज़ बुलेटिन। मज़ीद खबरों के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिएगा। शाम 6 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देखना मत भूलिएगा। इसके साथ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कर दीजिएगा। आपकी कीमती वक्त का शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।